देश आदेश मेरे सिंह राशि के मित्रों, शनि का साया अब ढैया के रूप में आपके ऊपर आ चुका है। ढैया का आगाज हो चुका है। वहीं कंटक शनि जो आप पर चल रहे थे वो समाप्त हो चुके हैं मेरे मित्रों। अब क्या आपके लिए खास है, क्या क्या सावधानी रखनी है, किस किस प्रकार से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त करनी है मेरे मित्रों। बहुत ही खास वीडियो आपके लिए ज्योतिषीय विश्लेषण करके लाए हैं मेरे मित्रों। सबसे पहले एक छोटी सी झलक 2.5 साल के आपके इतिहास पर शनिदेव के हो जाए। इन 2.5 सालों में दाम्पत्य जीवन में काफी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है। कमेंट्स करके बताइए यदि ऐसा हुआ। बहुत से लोग ऐसे भी हुए होंगे जिनके पति पत्नी के संबंध विच्छेदात्मक स्थिति तक पहुंच गए होंगे मेरे मित्रों। ये सब कंटक शनि के कारण आपकी जिंदगी में यह दौर आया था। भैया क्या प्रभाव देगी इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले माता पिता के साथ आपके संबंधों में कटुता इन 2.5 सालों में रही होगी मेरे मित्रों। वहीं भाग्य का साथ शनिदेव की तृतीय दृष्टि के कारण आपको नहीं मिल पाया। कमेंट्स करके बताना है कि हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र जी ऐसा हमारे साथ हुआ था। हाँ शाबरमंद साधक प्रवीण जी हमारे साथ ऐसा हुआ था मेरे मित्रों। इसके अलावा शरीर में आलस्य, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कमर में दर्द, पैरों की पिंडलियों में दर्द और पंजों पर चोट और सूजन का सामना इन 2.5 सालों के बीते 2.5 सालों के अंदर आपको करना पड़ा था। वहीं यात्राएं आपकी सफल हुई थी, शुभ यात्राएं आपको मिली थी। यात्राओं में आपका समय काफी बीता था। यह तो कंटक शनि के प्रभाव की एक छोटी सी झलक हमने दी, जो हाँ या ना में कमेंट्स करके आप बताएंगे। अब शनिदेव की ढैया का आगाज हो चुका है। ढैया से घबराने की आवश्यकता नहीं। बहुत जगह आपने देखा होगा कि आपको डराया जा रहा है, शनिदेव की ढैया आ गई है, ये होगा वो होगा। भैया डरने की जरूरत नहीं है। ढैया का मतलब होता है कि अब जीवन में और मेहनत करने का समय आ गया है। देखिए जब अष्टम स्थान में या चतुर्थ स्थान में शनिदेव का गोचर आपकी राशि से होता है तो ढैया का प्रभाव आप पर शुरू होता है। तो मेरे मित्रों अष्टम में शनि आएंगे तो सबसे पहले तो आपकी इंट्यूशंस पावर को बढ़ाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही खास हो सकता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं का किसी न किसी तरीके से, स्वप्न के माध्यम से, किसी भी तरीके से पूर्वानुमान आपको ये दे देंगे। यह हो सकता है आपके गुरु, कोई दिव्य पुरुष, कोई सिद्ध पुरुष आपको मिले जो आपके बारे में कुछ ऐसी चीज बताए जिससे कि आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना आप बड़े आराम से कर सके और आपका जीवन खुशहाल बन सके मेरे मित्र। सबसे पहली बात तो जो शनिदेव की ढैया देगी, जो शुभ प्रभाव देगी, वो यही है। अब अष्टम में बैठ करके शनिदेव अपनी दृष्टि 10वें भाव पर डालेंगे और 10वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने का मतलब है, क्योंकि यहां पर वृषभ राशि है और वृषभ राशि को शनिदेव अपनी ही राशि मानते हैं। तो मेरे मित्रों कैरियर से संबंधित जो दिक्कतें आपके जीवन में आ रही थी उनमें अब गिरावट आएगी। नौकरी आपकी ऐसी हो गई थी कि आप ना तो छोड़ सकते थे और ना ही कर पा रहे थे। इस तरह की 2.5 साल की इस स्थिति में आप फंसे हुए थे। अब शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। हालांकि तृतीय दृष्टि शनि की विच्छेदात्मक दृष्टि है, लेकिन प्लस पॉइंट आपके लिए यहां पर हो गया कि वो शुक्र देव की राशि है। तो इसलिए मेरे मित्रों कहीं ना कहीं आपकी निष्ठा के बल पर, यदि आप सच्चे हैं, यदि आप निष्ठा पूर्वक कार्य करते हैं, तो जॉब में आ रही परेशानी, नौकरी में आ रही परेशानी दूर होने के संकेत शनिदेव की कृपा से आपको मिल रहे हैं मेरे मित्र। दूसरी चीज, अष्टम में बैठ करके शनिदेव सेकंड हाउस को देखेंगे।
अब सेकंड हाउस में बनी हुई है बुध, बुध की राशि कन्या राशि। ये मैनेजमेंट की राशि है, ये समन्वय की राशि है, वाक्पटुता की राशि है, बिजनेस की राशि है। तो यहां पर बिजनेस में आपको सोच समझ करके ही कदम उठाने पड़ेंगे। कैसे सोच समझ करके? शनि देव की दृष्टि सातवीं विच्छेदात्मक परिवर्तन की ओर आपके इशारा कर रही है। तो किसी की बातों में आकर के अपने बिजनेस को बदलने का प्रयास मत कीजिए, अपने बिजनेस में फेरबदल मत कीजिए। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप फेरबदल नहीं कर सकते, अपने बिजनेस को एनालार्ज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन किसी की बातों में आकर के नहीं। अनुभवी लोगों की सहायता लीजिए, माता जी की, पिताजी की, और खास तौर से बहन जी की यदि आप एडवाइस लेते हैं, सलाह लेते हैं बिजनेस में, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ संकेत का पर्याय बन सकता है। वहीं वाणी को कटु करने की जो आपकी एक आदत सी इस टाइम बनेगी कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, कटु वचन बोलना, ये अब होना शुरू होगा, क्योंकि शनिदेव देखेंगे कन्या राशि को, और कन्या राशि बड़ी बैलेंस की राशि है। आप खुद को संभालने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन शनिदेव भी अपना खेल खेलने से बाज नहीं आएंगे। तो वाणी को कटु नहीं होने देना। धन की स्थिति यानी कि मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिल सकती है। कब मिल सकती है? जब आप अपनी सेविंग्स को न छेड़ें। आपको ऐसी रूपरेखा बनानी होगी कि जितना आप कमा रहे हैं उसी में अपने घर का खर्च चलाएं, क्योंकि यहां पर शनिदेव की दृष्टि जो आपने जोड़ा हुआ है उसको खर्च कराने का प्रयास करेगी, उसको खर्च नहीं होने देना। रूपरेखा दिनचर्या तैयार करनी है कि भैया हमने इतना कमाया है, इतना खर्च करना है। तो यहां शनिदेव की प्रसन्नता आपको मिलेगी, और आप जोश जोश में अपनी बचत को यदि खर्च करते हैं मेरे मित्रों, तो फिर ये गोचर आपको काफी परेशानी में डाल सकता है। वहीं शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो शिक्षा के मामले में तो बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा के मामले में शुभ संकेत मिले हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के जो इच्छुक छात्र छात्राएं हैं उनको यहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो सकती है। संतान भाव थोड़ा सा गंभीर होगा। संतान जो सिंह राशि वाले हैं उनकी संतान अपने आप को मैच्योर महसूस करेगी। कहते हैं ना, उम्र से पहले गंभीरता का प्रादुर्भाव उनके अंदर होगा। तो संतान पक्ष के लिए भी यह अच्छा समय दिखाई देता है, शुभ संकेत दिखाई देता है। लेकिन मेरे मित्रों, प्रेम संबंधों के लिए यह अच्छा समय नहीं। तो प्रेम संबंधों को आपसी समन्वय के साथ मधुर बनाने का प्रयास करें। एक दूसरे को चीट करने की मन में सोचे भी मत। हालांकि इस तरह के सिम्टम्स बनेंगे, हाइपर हो जाना, गुस्सा हो जाना, पेट खराब हो जाना, इस तरह की दिक्कतें हो सकती है। तो खान पान पर ध्यान रखना है। तो प्रेम संबंध को प्रगाढ़ करना है, मृदु वाणी का प्रयोग करना है। कैरियर में आपके लिए इजाफा तो यह शनिदेव का शुभ संकेत दे रहा है, लेकिन इसी के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात शनिदेव कह रहे हैं, संघर्ष से पीछे मत हटना, मेहनत से पीछे मत हटना। 100 रुपए का काम किया आपने, बहुत सारा काम किया, उसके सापेक्ष यदि आपको कुछ कम भी मिल रहा है तो उसको स्वीकार करना, क्योंकि शनिदेव आपको आपके कर्म के अनुसार और प्रारब्ध को जोड़ करके जो इस वक्त सही होगा वो दिलाएंगे। निराश मत हो। शनिदेव आपकी कुंडली में नीच के हैं, शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे, तो एक गजब का प्रयोग, एक दिव्य प्रयोग आपको बताते हैं जो शनिदेव की कृपा आपको दिला सकता है। शनिवार और मंगलवार को शाम के समय 8 बजे के बाद दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ एक तो आपको रोजाना करना है, क्योंकि ढैया की शुरुआत तो है।
संघर्ष तो देती है। दूसरी बात, हर शनिवार को मेरे मित्रों आपको कांसे की कटोरी लेनी है। कांसे की कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना है, उसमें एक लोहे की कील डाल देनी है और गिन करके उसमें 8 उड़द के दाने डालने हैं। इसके बाद उसमें अपना मुख देखिए और शनिवार को किसी को दान कर दीजिए। जो डकैत वगैरह होते हैं उनको दान कर दीजिए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे यहां ऐसा कोई नहीं जिसको दान कर दे। कोई बात नहीं, ये जो दान का समय है ये दिन में 12 बजे के करीब होगा, यानी कि 12 बजे से 1 बजे के मध्य आप इस दान को करें। जिनके यहां दान लेने वाले नहीं वो इस पूरी कटोरी को पीपल की जड़ में रख करके आए। मेरे मित्रों, पीपल का वृक्ष हर जगह मिल जाता है। इससे शनिदेव की कृपा आपको मेरे मित्रों प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश शरख निरंजन, हर हर महादेव।